युवा मोर्चा जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे का डंडा होता है। झंडा तभी फहरता है जब डंडा उसका मजबूत होता है। चुनौती तो पहले भी सपा के पास थी और इतने तेज तर्रार अध्यक्ष बन जाने के बाद मुझे लगता है दोहरी चुनौती फिर सपा के पास है। पुनः हम सरकार तीसरी बार यहाँ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, चुनौती उनके लिए होगी जो केवल परिवारवाद चलाते हैं, जिनका विकास का कोई एजेंडा नहीं होता है, उनके लिए चुनौती होगी। नहीं, पोस्टर सही है, बहुत देरी से आए हैं, देरी इतनी हो चुकी है कि पानी सब बह चुका है। मैं तो हमेशा से हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हम तो कह रहे हैं कि हम राम को मानने वाले लोग हैं, राम ही समाजवाद है। यहाँ दोषी पाले नहीं जाते हैं भाजपा सरकार में, ये केवल काम समाजवादी सरकार में रहा है कि दोषियों को, अपराधियों को पालने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी सरकार उनको पालती है। आप देखे होंगे अपराधी जितने रहते हैं या दोषी जो रहते हैं, उनके बचावा में, उनके समर्थन में तुरंत उनके मुखिया लोग खड़े हो जाते हैं। जो सबरी के झूठे बेर खाते हों, वनवासियों के साथ रहते हों, अहिल्या को तारते हों और जब स्वर्ग जाना हो तो अपने सारे अयोध्या नगर वासियों के साथ जाते हों, राज्य के किसी व्यक्ति को स्वर्ग के सुख से वंचित ना करते हो, यही तो समाजवाद है। अच्छा है, लौटे हैं, देर बहुत है, बहुत देर है। कांग्रेस जितनी हमदर्दी और चिंता दिखा रही है, यही कांग्रेस और समाजवादी मिलकर जो कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उस समय इनकी हमदर्दी गायब हो गई थी। बीजेपी के युवा मोर्चा रोहित मिश्रा का आज पदभार ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें सबसे पहले देखिए, ये लखनऊ का 1090 चौराहा है, जहां पर रोहित मिश्रा के स्वागत के लिए लोग क्रेनों पर माला टांगे हुए और उनके स्वागत को लेकर जो जोश है कार्यकर्ताओं में, वो साफ तौर पे देखा जा रहा होगा। तो तस्वीरें, पूरा लखनऊ जो है वो होर्डिंगों से पाट दिया गया है। अलग अलग जनपदों से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रोहित मिश्रा आज पदभार ग्रहण समारोह करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा जी का स्वागत का कार्यक्रम है और अभी हम लोग यहाँ 1090 चौराहे पर एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ प्रस्थान करेंगे। कई स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, उन स्वागत पॉइंटों पे स्वागत होते हुए हम लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय के मुख्यालय पर जाएंगे। आज वो अपने नए दायित्व का पदभार वहाँ ग्रहण करेंगे। हम सभी युवा मोर्चा के साथी उत्साहित हैं, क्योंकि मैं बस्ती जनपद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद का निवासी हूँ। हमारे साथ सभी बस्ती जनपद के साथी आए हुए हैं। इन लोगों के सबके मन में यह उत्साह रहता है कि कार्यकर्ता का जब कोई एक अध्यक्ष मिलता है तो सभी के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें विस्तार होता है। क्योंकि युवा मोर्चा जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे का डंडा होता है और जब झंडा तभी फहरता है जब डंडा उसका मजबूत होता है। तो युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता डंडे के रूप में अपने झंडे को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए समय बूथ स्तर तक लेकर हर जगह काम करता है। 27 का चुनाव नजदीक है, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति किया गया डॉक्टर रोहित मिश्रा को। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप लोग? देखिए, चुनौती हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए नहीं है, चुनौती जो है वो जो हमारी विपक्ष के लोग हैं उनके लिए चुनौती हो सकती है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश में लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 2 बार यहाँ पर सरकार बना चुके हैं और तीसरी बार 2027 में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से पुनः हम सरकार तीसरी बार यहाँ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, चुनौती उनके लिए होगी जो केवल परिवारवाद चलाते हैं, जिनका विकास का कोई एजेंडा नहीं होता है, उनके लिए चुनौती होगी। आपने विपक्ष की बात की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ जो बीजेपी ने धोखा किया है वो आने वाले 2027 में उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की बात की और युवाओं के छलावा की बात। मैं युवाओं के छलावा पे केवल एक उदाहरण देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी अभी उत्तर प्रदेश की, यहाँ आप देखते होंगे कई ऐसे नए जवान यहाँ पर पुलिस के टहल रहे हैं जिनकी नई ज्वाइनिंग होगी। आप बहुत दूर नहीं, हमारे 2 कदम की दूरी पर ये पुलिस के सभी जवान आप वहाँ दिखा सकते हैं और आप उनसे सीधे पूछिए कि अगर आपका जो ये 10 वर्षों के अंदर चयन हुआ है, उस चयन में कहीं भी पारदर्शिता ऐसी न रही हो कि कहीं जाति देखी गई हो, पैसे का डिमांड किया गया हो। इनकी नियुक्ति एकदम फ्रेश है और ये अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुँच के नियुक्ति पाए हैं। उसमें कहीं कोई जातिगत अवरोध नहीं आया है, उसमें कहीं आर्थिक का अवरोध नहीं आया है। इसलिए युवाओं के साथ
कहीं छलावा नहीं हुआ है। हमारी सरकार युवाओं के लिए संकल्पित है, युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है, उनको रोजगार भी दे रही है, उनके कल्याण के लिए भी काम कर रही है। आपने कहा कि युवाओं के प्रति समर्पित है बीजेपी। विपक्ष लगातार ये कहता है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, नीट का हो, लेखपाल का हो, तमाम तरह के यूको गार्डन लखनऊ का जो सबसे बड़ा स्थल है प्रदर्शन करने का, वहाँ पर छात्र आंदोलन करते हैं मगर सरकार उनकी नहीं सुनती है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं पेपर लीक हुआ भी है, उसमें जो कमियां आती हैं, हमारी सरकार उसको संज्ञान में लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करती है। यहाँ दोषी पाले नहीं जाते हैं भाजपा सरकार में। ये केवल काम समाजवादी सरकार में रहा है कि दोषियों को, अपराधियों को पालने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी सरकार उनको पालती है। आप देखे होंगे अपराधी जितने रहते हैं या दोषी जो रहते हैं, उनके बचावा में, उनके समर्थन में तुरंत उनके मुखिया लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर कहीं कोई कमी त्रुटि पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। यही योगी जी का बुलडोजर भी चलता हुआ आपने देखा होगा, और वो उस पर नकेल कसने के लिए भी सारी, चाहे SIT की गठन हो, जिस तरीके से भी प्रशासन के माध्यम से उसको यहाँ पर दोषियों को सीधे सजा का प्राविधान है, ये केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। कांग्रेस कह रहा है कि अयोध्या में अभी तक योगी सरकार का बुलडोजर नहीं पहुंचा है। जो आरोपी हैं, जो चंदा चोरी किए हैं, कांग्रेस जितनी हमदर्दी और चिंता दिखा रही है, यही कांग्रेस और समाजवादी मिलकर जो कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उस समय इनकी हमदर्दी गायब हो गई थी। राम मंदिर का ताला जो आज उस पर आदेश आया, वो इस भाजपा सरकार के समय में आया, वो न्यायपालिका ने भाजपा सरकार के ही समय में दिया। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शासन की हैं, लेकिन कभी भी वो राम मंदिर पे बोलने से बचते क्यों थे? कि उनको विशेष वर्ग समुदाय से ही उनकी हमदर्दी रहती थी, और उनके ही समर्थन में ये कभी हिंदुओं के भावनाओं को नहीं समझे। राम मंदिर के मुद्दे को इनके कभी मन में एजेंडा नहीं रहा। तो बिल्कुल ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और भी तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज डॉक्टर रोहित मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। 2027 का चुनाव नजदीक है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? आज चुनौती तो पहले भी सपा के पास थी, और इतने तेज तर्रार अध्यक्ष बन जाने के बाद मुझे लगता है दोहरी चुनौती फिर सपा के पास है। मुझे लगता है कि सपा का कोई आपको कद्दावर नेता मिले, उसे प्रश्न करना चाहिए कि जब आपकी पार्टी का नामो निशान मिट रहा है और भारतीय जनता पार्टी ढूंढ के ऐसे कर्मठ लोगों को दायित्वधारी बना रही है, दायित्व दे रही है, उनको सोचना पड़ेगा उनका अस्तित्व बचेगा कैसे। एक बात बताइए, समाजवादी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें लिखा है सनातन ही समाजवाद है। नहीं, पोस्टर सही है, बहुत देरी से आए हैं। देरी इतनी हो चुकी है कि पानी सब बह चुका है। मैं तो हमेशा से, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हम तो कह रहे हैं कि हम राम को मानने वाले लोग हैं। राम ही समाजवाद हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हों, वनवासियों के साथ रहते हों, अहिल्या को तारते हों, और जब स्वर्ग जाना हो तो अपने सारे अयोध्या नगर वासियों के साथ जाते हों, राज्य के किसी व्यक्ति को स्वर्ग के सुख से वंचित ना करते हो। यही तो समाजवाद है। अच्छा है, लौटे हैं, देर बहुत है, बहुत देर है। अयोध्या के चंदा चोरी मामले को लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या के चंदा चोरी मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? मामले पे जिन महत्वपूर्ण लोगों को कहना था कह दिया, और जिन लोगों ने कहा वो उल्लेखनीय है, प्रयास उल्लेखनीय होगा, चीजें उल्लेखनीय होगी। तो ये तमाम सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि रोहित मिश्रा आज पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 2027 का चुनाव इनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आने वाले 2027 के चुनाव में हम इनको समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको जरूर पटकनी देंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए प्रसन्न विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।